अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके लेमन प्लांट के पत्ते कुछ इस तरीके से पीले हो रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं और फिर वो गिर रहे हैं, साथ में टहनियाँ काली हो रही हैं या टहनियों से तमाम पत्तियाँ गिर रही हैं, और अगर आपके पौधों की मुकम्मल ग्रोथ रुक चुकी है और पत्ते साइडों से मुड़ रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये ऑर्गेनिक चीज़ है और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इससे आप पौधों को सूखने से बचा सकते हैं। यहाँ तक कि पौधों के ऊपर जितनी भी बीमारियाँ लग चुकी हैं उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं और पौधे को मुकम्मल हेल्दी बना सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपके पत्ते नहीं जलेंगे, पौधे की टहनियाँ ख़राब नहीं होंगी, पौधा सेहतमंद हो जाएगा और साथ में इस फर्टिलाइज़र से आप अपने पौधे को लश ग्रीन बना सकते हैं। आपके लेमन प्लांट के ऊपर अगर फूल नहीं आ रहे तो काफ़ी सारे फूल भी लगना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी किसी भी मिस्टेक की वजह से पौधों के ऊपर आए हुए फूल झड़ गए हैं तो ये चीज़ दोबारा फूलों को लाने में मदद करती है। दोस्तों, लेमन प्लांट के अंदर ये चीज़ जान डाल देगी क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये आपको कहाँ से मिलेगी, इसका इस्तेमाल कब कब करना है और कितना करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके लेमन प्लांट के पत्ते कुछ इस तरीके से एक साइड से खुश्क हो रहे हैं, यानी पौधों की जो वन साइड है वो खुश्क हो रही है और कुछ इस तरीके से इनके मार्जिन जो है वो अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं, साथ ही जितने भी पत्ते हैं वो भी इसी तरीके से काले हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं और इस तरीके से खुश्क होकर गिरना शुरू कर रहे हैं। अक्सर बार क्या होता है कि पौधे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो टहनी होती है, ऊपर से ये ड्राई होना शुरू हो जाती है, ब्लैक हो जाती है और नीचे की तरफ रिवर्स ये जाकर सारी की सारी टहनी जो है वो काली हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कॉमन डिजीज़ ये होती है कि पौधों की मिट्टी अनहेल्दी हो गई है, पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, इसलिए आपके पौधों की जड़ें जो है वो डैमेज हो रही हैं, जड़ें नीचे से सूख रही हैं और इसी बीमारी की वजह से आपका ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है पौधे का, यानी जो लीफी एरिया है, वो सारे का सारा खुश्क हो रहा है और पौधे के पत्ते गिरना शुरू कर दिए हैं और इसका असर धीरे धीरे सारे पत्तियों के ऊपर होगा। सारी पत्तियां जो है वो एक के बाद एक गिरना शुरू कर देंगी और मुकम्मल पौधा आपका इस बीमारी की लपेट में आ जाता है क्योंकि आपके पौधों की जड़ें जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पा रही, जिससे आपके पौधे के ऊपर बुरी तरह से इस बीमारी का असर होता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पौधे की जो मेन स्टेम है वो नीचे से ख़राब हो रही है, काली हो रही है, या फिर इसकी जो ऊपर वाली टिप है अगर वहाँ से ये काली हो रही है या नीचे की तरफ खुश्क होती जा रही है, तो इस बीमारी को डाई बैग की बीमारी कहते हैं। डाई बैग की बीमारी का मकसद ये होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो पौधा आपका मुकम्मल खुश्क हो जाता है, जलना शुरू कर देता है और सारे के सारे पत्ते गिरा देता है। तो दोस्तों, इस बीमारी का इलाज भी है और उसका इलाज हम एंटी फंगल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से करेंगे। तो दोस्तों, आपने करना यह है कि जो टहनियाँ काली हो रही हैं ऊपर से नीचे की तरफ, उनको आपने किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से या कटर की मदद से जो है वो उसे काट लेना है। जिस कटर से आप पौधे की टहनियों को काट रहे हैं, कोशिश करें कि वो अच्छे तरीके से आप उसको पहले सैनिटाइज़ कर लें ताकि फंगस जो है वो उन टहनियों के ऊपर ना लग सके। हमारे लेमन प्लांट के ऊपर इस बीमारी का अटैक तभी होता है जब हम टहनियों को काट रहे होते हैं बग़ैर सैनिटाइज़ किए हुए किसी भी कटर को, और उसके बाद हमारा पौधा जो है वो डाई बैग बीमारी का शिकार हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी टहनी काटें उसके लिए आप किसी भी कटर को सैनिटाइज़ ज़रूर कर लें। दोस्तों, जहाँ से आपने टहनी को काटा है, कोशिश करें कि उसके ऊपर आप हल्दी का पाउडर जो है वो उसके ऊपर लगा सकते हैं, या कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक फंजीसाइड है तो आपने उसके ऊपर लगा देना है ताकि फंगस जो है वो इसके ऊपर एक्टिव ना हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पानी को लेकर, क्योंकि पानी जो है वो ज़िंदगानी है और हर पौधे के लिए ज़रूरी है। इसलिए आपने इतना ज़्यादा पानी भी नहीं देना कि ओवर वाटरिंग करें, आप ओवरफ्लो करें। इससे क्या होगा कि आप जितनी बार ज़्यादा पानी देंगे, नमी तो नीचे बनी ही रहती है लेकिन वो कीचड़ की शक्ल ले लेती है। ज़्यादा कीचड़ अगर मिट्टी के ऊपर, सरफेस के ऊपर हुआ तो इससे भी फंगस लगने का चांस बढ़ जाता है क्योंकि मिट्टी के अंदर जड़ें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती और उनकी ग्रोथ जो है वो वहाँ पर रुक जाती है। पौधे को पानी देने का जो सही टाइम है वो है इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम पे अगर आप पानी देते हैं तो कोशिश करें कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पानी आप लगा सकते हैं। इससे पौधे के अंदर जो रूट रॉट की डिजीज़ है वो नहीं लगेगी।
आप पौधे में ओवर वाटरिंग वाली गलती करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, जड़ें न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाएंगी और उसका असर आपके पूरे पौधे के ऊपर होगा कि तमाम के तमाम पत्ते गिरना शुरू कर देंगे और टहनियाँ जो है वो काली होना शुरू हो जाएंगी। मुकम्मल पौधा आपका डाई हो सकता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, पौधे को पानी तभी दें जब पौधे की रिक्वायरमेंट हो। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पौधे के ऊपर कभी भी फ्लावर्स नहीं आएंगे। जब फ्लावर्स आएंगे और आपने पानी नीचे से ज़्यादा दे दिया तो वो फ्लावर्स ऑटोमेटिकली कमज़ोर होकर टहनियों से गिरना शुरू कर देंगे और पौधे के फ्लावर से लेमन भी नहीं लग पाएगा। दूसरा इसका मसला ये होता है कि अगर आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं मिट्टी के अंदर तो दीमक लगने का ख़तरा बढ़ सकता है, साथ में फंगस वैसे ही एक्टिव हो जाता है तो मिट्टी जो है वो अनहेल्दी हो जाती है, जिससे और भी कीड़े आ जाते हैं और इन कीड़ों की वजह से आपका पौधा मुकम्मल डाई हो जाता है और डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपसे ये गलती हो चुकी है और आपका पौधा डाई बैक की बीमारी का शिकार हो चुका है तो आपने इस चीज़ से जो है वो पौधे को ठीक करना है। पौधे की मिट्टी को हेल्दी बनाना है, कीड़ों को ख़त्म करना है, फंगस को ख़त्म करेंगे और साथ में पौधे की पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो वो दोबारा से पौधा आपका लश ग्रीन हो जाएगा। इस चीज़ का नाम क्या है, इसे कैसे यूज़ करना है दोस्तों, तो ये है नीम केक। ये छोटे से 2 टुकड़े मैंने लिए हैं नीम केक के। आपने ये नीम केक लेना है जिसे हम नीम खली भी बोलते हैं और ये नीम खली जो है आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आसानी से मिल जाती है। नीम खली कुदरत की तरफ से तोहफा है दोस्तों आपके सभी पौधों की मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए। अगर आप इस नीम खली का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके पौधों के ऊपर फूल नहीं झड़ेंगे, पत्ते नहीं झड़ेंगे और पत्ते खुश्क नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए इस नीम खली के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। ये नीम खली होती क्या है दोस्तों, ये नीम खली जो है एक बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो नीम के सीड्स होते हैं या बीज होते हैं उनको मशीन के ज़रिए क्रश किया जाता है और उनसे जो ऑयल होता है या तेल होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पीछे हार्ड मटीरियल बचता है, उसको नीम खली कहा जाता है। तो दोस्तों, इस नीम केक के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके पास पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन वाफर मिकदार में होता है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कापर और सल्फ़र और दूसरे जितने भी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, आपने करना यह है कि एक गिलास के अंदर पानी लेना है और पानी लेने के बाद आपने इसका पाउडर बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप इसका एक टुकड़ा पानी के अंदर डाल देंगे और उस पानी को उस गिलास के अंदर जो आपने पानी डाला है और साथ में जो नीम खली का टुकड़ा डाला है, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप 1 चम्मच ही इसके अंदर डाल सकते हैं 1 गिलास पानी के अंदर। उस 1 गिलास पानी को आपने 4 से 5 घंटे के लिए शेडी एरिया में रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र जो है आपका तैयार हो जाता है। ये एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और साथ में एंटी फंगल के तौर पर भी काम करता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है दोस्तों और इंसेक्टिसाइड भी है। तो इसका इस्तेमाल करके हम पौधे की मिट्टी को हेल्दी बनाएंगे और मुकम्मल पौधे के ऊपर जो बीमारियां आ चुकी हैं वो मुकम्मल कंट्रोल हो जाएंगी। अब आपने करना यह है, इसका बेस्ट सोल्यूशन जो है वो ये है कि आपने 3 लीटर मज़ीद पानी लेना है। 3 लीटर पानी के अंदर आपने ये 1 गिलास लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से उसमें डाल देना है। अब आपने करना यह है कि इस तरीके से थोड़ा सा आप इसको डाइल्यूट करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें ताकि ये अच्छे तरीके से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए और हमारे पौधों के लिए परफेक्ट काम कर सके। तो दोस्तों, हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है और अब हमने इसका इस्तेमाल करना है अपने पौधों में। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। अब आपने करना यह है कि एक पौधे के लिए आपने कम से कम ½ लीटर पानी जो है वो कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर मिला देना है इस फर्टिलाइज़र को। इससे आपके पौधे के अंदर जो कीड़े आ चुके हैं, दीमक आ चुकी है, वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी और फंगस मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे को डाल दिया है और इसके बाद आप देखेंगे कि पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी आएगी। पौधे की जो सूखी टहनियाँ हैं उनके ऊपर नई पत्तियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपने लेमन प्लांट की मिट्टी के अंदर ये फर्टिलाइज़र ऐड कर देना है। अगर आपके पास ज़्यादा बड़े गमलों में लगे हुए पौधे हैं या क्यारियों में लगे हुए हैं तो आप 2 से 3 चम्मच नीम खली पाउडर जो है वो 4 से 5 लीटर पानी के अंदर ऐड करके इस तरीके से पौधों में जो है वो ½ लीटर या उससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दोबारा अपने पौधों में कब अप्लाई करना है तो कोशिश करें कि 20 रोज़ का दरमियान में गैप देना लाजमी है। उसके बाद आप दोबारा इसी तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पौधा है
चाहे वो सब्ज़ी वाले पौधे हैं जिनके ऊपर सब्जियां नहीं लग रही, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या दूसरे फ्रूट प्लांट्स हैं, सब में आप इसी रेशो से जो है वो पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।